सही। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे, पीटीआई को इस फैसले से कितना नुकसान होगा या फिर क्या मुश्किलात होंगी अब? जी बिल्कुल, देखें मैंने अभी चेक किया है, इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग इस वक्त उनका स्टाफ जो लीगल है, जो फैसला लेके आया है, जो जारी हुआ है शॉर्ट ऑर्डर, उसको देख रहा है। और मंडे को इलेक्शन कमीशन की फुल मीटिंग होगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान और चारों मेंबर शरीक होंगे, अमला शरीक होगा। और मंडे को वो सीटों की बहाली का नोटिफिकेशन करेंगे। और जो 2 जज साहिबान ने कहा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी ने, बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो पहले फैसला दिया था, उन्होंने ये फैसला इस तरह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सीटों का खुद जायजा ले और फिर फैसला करे। तो जो इलेक्शन कमीशन की दानिश में तो ये 9 रुकनी बेंच का फैसला बन गया कि 7 ने अक्सरियत से ये फैसला दिया है। और जिन 2 जज साहिबान ने अलग फैसला अपना जारी किया है, जो कि इत्तेफाक से आपस में रिश्ते में कुड़म भी हैं, दोनों ने ये कहा है। और इलेक्शन एक्ट की 66 के तहत तो पीटीआई उन शराइत पे पूरी नहीं उतरती थी। और जरा ये बात बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि हमने जो फैसला रिव्यू में चैलेंज किया था, हमने जो 8 जजों की अक्सरियत का फैसला था, उसमें उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सियासी पार्टी ही नहीं रही। तो वो तो इस फैसले के नतीजे में कलअदम होगी, क्योंकि हमने तो उसको चैलेंज ही नहीं किया कि ये तो इन लोगों के ऊपर, जो लोग पीटीआई में गए और अब हवा में लटक जाएंगे इस फैसले के नतीजे में, तो इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस के होंगे, तो वो कहीं डिफेक्शन क्लाज ना लग जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला इनके अपने पीटीआई के जो मौजूदा अरकान हैं उनके गले में भी पड़ सकता है और उन सबको आजाद करार दिया जाएगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तमाम पॉइंट्स मंडे वाले दिन अपनी मीटिंग में देख रहा है और उनकी लीगल टीम इसको जांच रही है। लेकिन ये क्लियर है कि मंडे वाले दिन वो तमाम मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन बहाल कर देगा, जो उनका अपना फैसला था जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में, 8 रुकनी अक्सरियती फैसले में उसे कलअदम करार दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने एक हिस्से को मानकर स्पीकर के पास भेजा कि इनको आप ये दे दें, लेकिन स्पीकर ने उसके ऊपर कहा कि ये बनता नहीं है और वो फैसला अमल दरामद में आया ही नहीं था। तो अब सोमवार के दिन जब इलेक्शन कमीशन बैठेगा, उसके ऊपर वो अपना जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर आया है उसके मुताबिक अपना नशिस्तें वापस कर देंगे। और जो मैं बात पहले कर रहा था, असल मैदान फिर केपी असम्बली बनेगी कि क्या अली अमीन गंडापुर इन लोगों को ओथ लेने देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जाके वहां से डायरेक्शन लेंगे, या पेशावर हाई कोर्ट का चूंकि फैसला अपील हुआ है वहां से लेंगे कि वो स्पीकर को या खुद किसी गवर्नर केपी को कह दें कि आप ओथ ले लें इन मखसूस नशिस्तों का। फिर सेनेट का इलेक्शन कमीशन ने कराना है, उसका ताल्लुक केपी असम्बली से नहीं होगा। और सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है कि वहां वारदात सबसे ज्यादा केपी में होती है, जिसपे कहते हैं कि पैसा चलता है, खुफिया बैलेट होता है, और वहां पे नाराजगियां बहुत ज्यादा पीटीआई में ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। सही। जावेद साहब, अब आप क्या समझते हैं, पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अब स्टैंड कहां कर रही है इस फैसले के बाद? देखिए, ऑप्शन तो कोई नहीं बचती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है और फैसले के ऊपर फैसला हुआ है। ये अब यही है कि ये, मैं राना साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ये बैटल फील्ड बनेगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। जिस तरह पहले ये हुआ था कि मखसूस सीटें मिल गई थी और उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्लीम नहीं किया था और स्पीकर ने उनका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। तो अब यही सूरत हाल फिर वहां पे पैदा होगी और ये मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। और अगर आपको याद हो तो 2022 में जब हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट बनी थी पंजाब के अंदर, तो उस वक्त भी इसी टाइप का फटा बना था, एक बड़ा खौफनाक किस्म का। और वो गवर्नर उस वक्त हल्फ नहीं ले रहे थे, क्योंकि गवर्नर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक था और उन्होंने हमजा शहबाज साहब के जो उनका और उनके जो एमपीएस से उनका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर बहुत ज्यादा वहां पे क्राइसिस पैदा हो गया था। तो अब इसी टाइप का क्राइसिस वहां पे पैदा होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसी टाइप का फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ से स्पीकर चले जाएं, कौमी असम्बली से जाके वो हल्फ ले लें। तो या तो स्पीकर साहब जाएंगे या फिर चेयरमैन सेनेट जाएंगे, और हो सकता है कि वहां पे गवर्नर को हल्फ का कह दिया जाए, क्योंकि स्पीकर तो हल्फ नहीं लेंगे उनका खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये क्राइसिस है और ये